तो ये जो नक्शा की आपने बात कही है, इसमें उत्तर प्रदेश रेरा का भी अहम रोल होता है। तो वो रेरा जो है इस पर निगरानी रखती है। आप लोग कभी शिकायत की है जो अवैध प्लाटिंग हो रही है कृषि योग्य भूमियों पर जो है निर्माण हो रहे हैं, तो इस पे कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? हम लोग अध्यक्ष जी से मिलते हैं, नहीं अध्यक्ष जी से हम लोगों ने शिकायत की। भैया एक मिनट बात चल रही। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद के मुख्यालय जिला पंचायत के सभागार में मौजूद हूँ। जिला पंचायत का जो है सभागार के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर करीब 2 साल पहले जब से जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें से कुल 57 सदस्य जीत करके आए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ 9 ही सदस्य जीते थे। लेकिन अन्य विपक्षी लोगों ने जो है उनको मतलब मुखिया समझ करके 48 वोटों से जिताया था। यानी इसमें जो समाजवादी पार्टी के, बसपा के और निर्दलीय सभी लोगों ने उनको अपना सर्वमान्य नेता चुना था और 48 मत मिले थे। माननीय राजधानी रावत जो जिला पंचायत सदस्य की अध्यक्षा है उनको मिले थे। लेकिन ये चिंगारी कहीं न कहीं 2 साल से सुलग रही थी। तो जो जिला पंचायत सदस्य मौजूद है, बहुत से खड़े हैं, जिनका कहना है कि नियम है कि 2 महीने बाद 7 दिन में एक मीटिंग होनी चाहिए। इस बार जो बजट पास हुआ है करीब 53 करोड़ रुपए का, तो 53 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें 57 सदस्य हैं। तो हर सदस्य को जिस तरीके से, चाहे सांसद बसपा का हो, सपा हो, चाहे जिस पार्टी का हो, विधायक चाहे जिस पार्टी हो, लेकिन विकास निधि, विधायक निधि जो है एक समान मिलती है। तो जिला पंचायत सदस्य को भी जो है एक तरीके से जो है एक समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। तो करीब 93 लाख रुपए से ज्यादा का बजट एक जिला पंचायत सदस्य को बनता है। लेकिन किसी सदस्य को 3 करोड़ 27 लाख, ये सूरजगंज ब्लॉक है, वहां के एक सदस्य को 3 करोड़ 27 लाख का बजट मिला है विकास कार्य के लिए। और वही त्रिवेदीगंज जो सूरजगंज पड़ता है, वहां के एक सदस्य नेहा सिंह, उनको मात्र 7 लाख मिला है। अब देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा जो है भेदभाव हो रहा है। जहां भाजपा कहती है हम जीरो टॉलरेंस काम करते हैं, वहीं पर जो है भाजपा की सरकार में ये हो रहा है राजधानी जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उनके द्वारा से। तो मैं बात करूंगा कि यहाँ के जो तमाम सदस्य हैं उनका क्या कहना है। कि सबसे पहले आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और जीते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें बस इतना कहना है कि हम लोग क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जवाबदेह हैं और उसके लिए जो करना पड़ेगा। अब यहाँ विपक्ष पक्ष की बात नहीं करते हैं। हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए बराबर मांग किए थे कि आप अध्यक्ष जी सारे सदस्यों को बराबर निगाह से देखते हुए सबको विकास कार्य बराबर आवंटित करिए उनके क्षेत्र में, जिससे समुचित विकास हो सके। तो अभी 2 दिन पहले जो बजट पास हुआ है, पेपर में निकला है, तो ये पेपर में देख के हम लोग बहुत हतप्रभ हैं कि इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ, ऐसा क्यों? इस बार का जो बजट है वो 53 करोड़ 29,60,773 रुपये का पास हुआ है, जिसमें 223 परियोजनाएं हैं। ये 223 परियोजनाएं 53 करोड़ की हैं और इस हिसाब से अगर सदस्यों को भेदभाव न किया जाता तो हर सदस्य के फेवर में 93,50,179 रुपया उनके प्रस्ताव में पड़ना चाहिए। लेकिन किसी को, जैसे आपने बताया कि 3 करोड़ से ऊपर, किसी को 7 लाख, किसी को 10 लाख, तो इतनी बड़ी अनियमितताएं को क्यों? जबकि इसके लिए अध्यक्षा जी से कुछ दिन हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ वादा किया था कि इस बार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आप लोगों को बराबर बजट आवंटित किया जाएगा। लास्ट तक पेपर में निकलने से पहले हम लोग कहते रहे कि आप हम लोगों के प्रस्ताव दिखा दीजिए, किसको कौन सी सड़क मिल रही है जिससे कहीं कोई भेदभाव न रह जाए। लेकिन वो मानी नहीं। वो जिला पंचायत में कैसे जिला पंचायत चला रही है आप लोग समझ सकते हैं कि देश ये है, शासन की मंशा ऐसी कि जिले के विकास के लिए कोई बाधा ना आए। तो साल में 6 बैठक होनी चाहिए, हर 2 महीने में 1 बैठक होनी चाहिए। हर 2 महीने में अगर बैठक होती तो विकास कार्य के समीक्षा होती रहती और सारे सदस्यों की मंशा आती रहती। तो यहाँ पे साल में बैठक हो रही है 1, होनी चाहिए 6। तो जब जिला पंचायत में बैठक नहीं होगी तो सारे सदस्य जिला पंचायतों के अधिकार का पूरा हनन किया जा रहा है। उनकी बिना सहमत के कोई बजट नहीं पास हो सकता है, उनकी बिना सहमत के ये 53 करोड़ रुपये का घोटाला किया जा रहा है, इनको पास किया जा रहा है। तो इस तरीके से आक्रोश है सदस्यों में। और जो है हम अभी बात कर रहे थे नेहा सिंह जो त्रिवेदीगंज से संबंधित जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको मात्र 7 ही लाख रुपए मिला है।
तो आप क्या कहना, इसमें जो आपके साथ भेदभाव किया गया, तो आप जनता की जवाबदेही है, जनता ने आपको जिताया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सारे सदस्यों के साथ भी बराबर बर्ताव किया जा रहा है, और ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत अगर दुश्मनी है तो गलत है। बाराबंकी जनपद के जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है, उसको बाराबंकी जनपद का सर्वांगीण विकास करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। उन्हें अपनी वो जिम्मेदारी पूरी रूप से निभानी चाहिए। मेरे साथ उन्होंने जो अन्याय किया वो मेरे व्यक्तिगत लिए नहीं है, बाराबंकी की ही जनता के लिए है, और जिस जनता ने उनको चुना था शायद उसी को वो नकारती हुई दिखाई दे रही है। तो भविष्य में आने वाले समय में भी जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। त्रिवेदीगंज की सम्मानित जनता जो मेरे मतदाता है, मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूँ, और मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं उस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी उनको उनका हक नहीं दिला पा रही हूँ, और मैं इस हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगी जब तक मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। धन्यवाद बहन जी। हाँ, तो इस तरीके से जनता में, सदस्यों में, सब में आक्रोश है कि आगे आने वाले 2024 का क्या होगा, चुनाव क्या होगा, किस रूप में बैठेगा। हमारे पास में राज जी है, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप बताइए, जो इस तरीके से जनता के साथ, आप लोगों के साथ ये अनियमितता हो रही है, तो आप कहाँ तक संघर्ष करेंगे? देखिए, सम्मानित जनता जनार्दन ने माननीय जिला पंचायत सदस्यों को बड़ी मेहनत के साथ जिताया था, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जिताया था कि हमारा सदस्य जब जीतेगा तो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा, और जो उसको जिला पंचायत से उसको जो भी निधि प्राप्त होगी उसको ईमानदारी से हमारे क्षेत्र में लगाएगा और बड़े पैमाने पर काम होगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक जिला पंचायत सदस्य को, हम जिला पंचायत सदस्य की वो नहीं कर रहे, लेकिन एक जिला पंचायत सदस्य को 1 करोड़ 20 लाख का काम मिलता है, एक जिला पंचायत सदस्य को 3 करोड़ का काम मिलता है, एक जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख का काम मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो साफ साफ अन्याय है। इससे साफ जाहिर है कि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की मंशा नहीं है कि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो और सम्मान रूप से सबका काम हो, और न ईमानदारी से सबके साथ सम्मान हो। जब इनका काम नहीं होगा तो लोग, जनता तो जिला पंचायत सदस्यों से पूछेगी कैसे ये काम कराएंगे, जब इनको काम मिलेगा ही नहीं। 2.5-3 साल बीत रहे हैं और इनका समय बीत रहा। आज ये आलम है कि जिला पंचायत सदस्य इतनी दूर दूर से, कोई दरियाबाद से, कोई फतेहपुर से, कोई बनी कोंडर से, कोई कहाँ से आता है, लेकिन उसको अगर बैठने का भी जरूरत हो तो 10 मिनट के लिए जो इनका जिला पंचायत का डाक बंगला है वो भी आज तक मेंटेन नहीं है। तो ये स्थिति है। ये जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और इनकी वजह से जनता अपने आप को जस्ट डबल ठगा महसूस कर रही है। ये स्थिति परिस्थिति है जिला पंचायत की। तो इस तरीके से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बहुत ही पुराने सुंदरलाल दीक्षित के साथ ही बैठे आए हुए हैं रामभीर जी। मैं इनसे ही बात करूंगा कि आपका क्या कहना है। भाई साहब बताइए। हमारा ये कहना है कि जब चुनाव होता है तो ये लगता है कि बराबर हिस्सा मिलेगा। यही हुआ था जो हम लोगों ने वोट दिया। हम तो भाजपा में है, भाजपा में वोट दिए, भाजपा में देना है। लेकिन ये चुनाव सर पर है, सांसदीय चुनाव सर पर है, और ये बंदर बाट यहाँ हो रहा है। जो टेंडर हुआ है ये गलत है, एकदम निराधार है। जब यहाँ पर कमीशन खोरी भी हो रही है, जब कोई कंप्लेन करता है ये सड़क खराब बनी है तो यहाँ पर भुगतान हमारी अध्यक्ष कर देती है, हमारे लोगों को सुनी नहीं जाती। अपनी मनमानी काम होता है। हम जनता से क्या बताएंगे, हम क्या विकास कराएंगे? इसलिए कि हमको चाहिए कि बराबर हिस्सा मिले। जो एक आरोप और लगा है सदस्यों के द्वारा कि हम जो प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव पर काम मिलता है। तो जनता, आपने वोट दिया तो जनता जैसे कहती है कि ये प्रस्ताव होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं पास होता है, और अलग से प्रस्ताव जिलाध्यक्ष जी अलग से प्रस्ताव करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यह है कि सड़क जो ठेकेदार है, ठेकेदारों के माध्यम से इनको पैसा मिलता है, मोटी रकम मिलती है, वो हो जाता है। हम लोग 8-10 प्रस्ताव दिए जिसमें ज़्यादा 20 लाख काम में है। हम लोगों को जनता को क्या बताएंगे, हम लोग यही बताते हैं। तो आप कहाँ तक संघर्ष करेंगे और टेंडर निरस्त कराने के क्या प्रयास करेंगे? हम संघर्ष सबके साथ है, चाहे जो हो, हम संघर्ष में शामिल रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हमारी जनता को, हमारी जनता जो हमने जिताया है, हम वहाँ विकास करेंगे। नहीं तो टेंडर जो निरस्त करने की बात आप लोग करें तो उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? ये टेंडर निरस्त करने के हम लोग इसका लिखा पढ़ी लोग करेंगे, निरस्त किया जाए, नहीं धरना प्रदर्शन किया जाए। धन्यवाद। इस तरीके से जितने भी सदस्य जनता ने जिताया है तो अपने हक के लिए सदस्य और जनता की जवाबदेही के लिए ये सारे के सारे जिला पंचायत सदस्य आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। अब देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार के साथ बाराबंकी।